नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोर धरोहर में। एक बार फिर से हम आज आपको लेकर आए हैं सिहावा, सुंदर सा नगर पहाड़ी वादियों के बीच स्थित, जहां पर सिहावा का नाम लेते ही आपको सिहावा पर्वत का याद आ गया होगा। श्रृंगी ऋषि आश्रम जो कि सिहावा पर्वत पर स्थित है, वहाँ आपको हम लेकर जाने वाले हैं। सिहावा पर्वत की मान्यता ये है कि यहीं से महानदी का उद्गम हुआ है। उद्गम स्रोत के रूप में जाना जाता है महानदी का। तो उद्गम स्रोत जहाँ पर हुआ है उसको भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। पुरातन मान्यताओं के अनुसार सप्त श्रृंगियों ऋषियों में वरिष्ठ अंगिरा ऋषि को माना जाता है। प्राचीन काल में यहीं उन्होंने तपोभूमि थी। इस पर्वत को श्रीखंड पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक महत्व के इस आश्रम को पर्यटन स्थल के रूप में विकास करने की दिशा में ठोस प्रयास की आवश्यकता है। यहीं से महानदी का उद्गम स्रोत है और महानदी, सोनूर नदी, पहली नदी राजिम में जाके मिलते हैं और त्रिवेणी संगम का निर्माण करते हैं। तो आइए चढ़ते हैं पहाड़ के ऊपर में। बहुत ही ज़्यादा ऊपर पर्वत है जिस पर हम पूरी तरीके से जाएंगे ऊपर तक और आपको दिखाएंगे उस जगह जहाँ से महानदी का उद्गम स्रोत है और श्रृंगी ऋषि जहाँ पर ध्यान में आज भी नहीं। इस पर्वत पर 7 से अधिक गुफाएं हैं। इस पर्वत में 7 से अधिक गुफाएं हैं। इस पर्वत में से एक में निरंतर आज भी दीप प्रज्वलित हो रहा है। मान्यता है वहाँ आज भी अंगिरा ऋषि का निवास है। पर्वत के शिखर पर एक शिला में पद चिन्ह बना हुआ देखा जा सकता है। लोगों की आस्था है कि यह पद चिन्ह भगवान श्री राम के हैं। वनवास काल में उन्होंने आगमन अंगिरा ऋषि के आश्रम में हुआ था, ऐसा मान्यता है। तो जैसे जैसे ऊपर हम चढ़ते जा रहे हैं, थकावट बढ़ती जा रही है और बीच बीच में छावनी का व्यवस्था किया गया है, जिसमें ज़्यादा मात्रा में धूप के दिनों में चलना दुर्भर हो सकता है या फिर बरसात ज़्यादा हो रही है तो उसमें तकलीफें आ जाती है। इसलिए ट्रस्ट के द्वारा छावनी का निर्माण किया गया है। अनेक श्रद्धालुओं का आवागमन यहाँ लगा रहता है, जिसके कारण कुछ श्रद्धालु देखिए अभी आ रहे हैं ऊपर से नीचे। उनके चेहरे में अलग ही मुस्कान देखने को मिलती है और जब ऊपर से नीचे हम आते हैं तो आने की जो चलने की रफ्तार है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो लगातार बढ़ रहे हैं ऊपर की ओर। बहुत सी सीढ़ी अभी चढ़ना बाकी है। हम मध्य में भी नहीं पहुँच रहे हैं अभी तक। बीच बीच में रुकने के लिए, बैठने के लिए, थोड़ा सा विश्राम करने के लिए जगह बनाई गई। सोचा जाए तो इतने ऊपर में इन सब जगहों का निर्माण करना भी एक कला है, अद्भुत है। मैं भी यहाँ पहली बार आया हूँ। सुना था बहुत, नगरी में गुजरा था बहुत, लेकिन यहाँ तक पहुँचना संभव नहीं हो पाता हर बार। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, नज़दीक हम पहुँच रहे हैं अपनी मंजिल के। बहुत से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। अभी हम कर्णेश्वर मेला धाम से होते हुए यहाँ पर आए हैं। हमारे चैनल में लगातार बने रहिएगा और कर्णेश्वर मेला का भी जो दृश्य है, पूरा भव्य मेला का हम आपको दिखाए हैं। ऊपर से नीचे का नज़ारा इस प्रकार से दिखाई देता है। यहीं पर आरू साहू लोक गायिका है, हमारी छत्तीसगढ़ की राजकीय गीत की गायिका अरपा बैरी की धार का इनका एक नया गाना भी रिलीज हुआ तत्काल अभी में। हमारे गाँव में चिड़ै चुरगुन रामायण गीता गावत है। हमारे गाँव में ये गाना यहीं पर उसका वीडियो रिकॉर्डिंग किया गया है। तो लगभग हम लोग ऊपर तक पहुंचने वाले हैं। बीच बीच में रास्ता, मंदिर में पूजन सामग्री के लिए नारियल, भेंट अनेक जगह पर मिलती जाती है। साथ ही साथ आगंतुकों के लिए पानी, पेयजल, कोल्ड ड्रिंक्स की व्यवस्था यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो लगातार हम बढ़ रहे हैं और थकावट बढ़ रही है। जब मंदिर नहीं मिल पाती हम रुकने वाले नहीं हैं। हम पूरी तरीके से ऊपर आ चुके हैं जहाँ पर महानदी का उद्गम स्रोत माना जाता है। यह एक वही मंदिर है। इस मंदिर में छोटी सी जगह ऐसा है जहाँ पानी निरंतर वर्ष भर शिव मंदिर का ये सीढ़ी है।
पर पानी हमेशा भरा रहता है, इसी को उद्गम स्रोत माना जाता है महानदी का। बोला जाता है कि यहाँ एक सिक्का डालने से निचले स्तर पर जहाँ पानी निकल रहा है वहाँ देखो तो सिक्का वहाँ तक पहुँच जाता है, ऐसी मान्यता है। पर्वत के ऊपर में भीम पाँव बोला जाता है। कहा जाता है वहाँ जब भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास के समय इस पर्वत पर आए थे, जिनका पद चिन्ह आज भी उपस्थित है। हम आपको पूरी दिखाएंगे कहाँ पर ये चीज़ है। ऊपर और जाएंगे तो ऊपर मंदिर का निर्माण है, बड़े बड़े चट्टान है जिसके नीचे मंदिर का निर्माण किया गया है। समस्त आगंतुक यहाँ आकर फोटो से यादगार पल संजोते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे हम ऊपर जाएंगे, ऊपर में मंदिर है और अनेक जगह हैं, नीचे उतरने का भी साधन है। और गुफाएं जो बोल रहे हैं कि आज भी यहाँ दीप प्रज्वलित है। जाना थोड़ा रिस्की है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वहाँ तक भी जा सकें। ये मंदिर पर्वत ऊपर से पूरा व्यू नज़ारा नगरी का आपको देखने को मिलेगा। नगरी के आसपास गाँव, सड़कें, बहुत सारी तेज हवाएं ऊंचाई के कारण लगातार बने रहिएगा हमारे चैनल में। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। इसी मंदिर के नीचे सिंह ऋषि जो कि आदि तपस्या में लीन होता है, उनकी मूर्ति स्थापना की गई। मंदिर का निर्माण बहुत से सुंदर चित्रण निर्दिष्ट किए गए हैं। मंदिर में बहुत सारा चित्रण किया गया पेंटिंग का खास यहाँ पर देखने को मिलता है। ये है पूरा मंदिर का नीचे से ऊपर चढ़ते हुए कौन कौन से मंदिर कहाँ पर स्थित है, कौन कौन से देवी देवता कहाँ पर स्थित है, इसका पूरा नज़ारा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। हम इसी सीढ़ियों के माध्यम से यहाँ तक पहुँचे हैं। एक छोटा सा चित्रण यहाँ पर किया गया है, बहुत ही सुंदर चित्रण पेंडल के द्वारा बनाया गया है। बहुत से श्रद्धालु यहाँ पर आकर विश्राम करते हैं, शीतलता का अनुभव होता है। ऊपर में तेज हवाओं के साथ मंदिर में छांव की जो व्यवस्था है बहुत ही सुंदर है, अच्छा लगा यहाँ पर आके। कुंड हालांकि छोटा है जितना हम सोचे थे उससे, लेकिन मान्यता यही है कि यहीं से ही महानदी का उद्गम स्रोत है। यहाँ पर कुछ सिक्कों को यहाँ चिपकाया गया और चिपका हुआ है सिक्के। सिंह का तपस्या स्थल है जहाँ पर मूर्ति की स्थापना ट्रस्ट के द्वारा किया गया है। यहाँ पर पुजारी नियमित उपस्थित रहते हैं। आरती होता है सुबह शाम श्रृंगी ऋषि महर्षि का। और ऊपर से नज़ारा हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ऊपर से नज़ारा एकदम भव्य दिखाई देता है, जहाँ पर आसपास स्थित तालाबें हैं, छोटे छोटे गांव, बसाहट इस पर से दिखाई देती है, खेत खलिहान। क्योंकि अभी ग्रीष्म ऋतु का समय है, इसलिए जो जंगलें हैं हरा भरा के पतझड़ स्टार्ट हो चुका है। लेकिन नज़ारा बहुत ही सुंदर है, देखते ही बनता है। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा और आसपास कहीं भी और जगह हैं तो हमें ज़रूर बताइए, वहाँ अभी आकर हम कोशिश करेंगे कि कवर कर सकें और हमारे चैनल के माध्यम से उसका विस्तार हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। Wow.
धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नया है चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।